नमस्ते भाइयों बहनों। आज रात को 10 बजे के बाद आपके पास जो 2000 और 500 के नोट है वो सिर्फ कागज़ रह जाएंगे। तो आप वो 2000 और 500 के नोट को सिर्फ कागज़ समझिए। अरे 2500 के नोट कागज़ हो जाएंगे? कल तो कुछ लोगों को अपने बच्चों की फीस भरनी है स्कूल की, कल तो दवाइयाँ भी लेके आनी है। अरे कल तो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, उस पे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मैंने पैसे इकट्ठा किए थे। अरे कल मुझे तो नए घर की रजिस्ट्री करनी थी, पैसे कहाँ से लाओ? अभी 2500 के नोट सिर्फ अभी वो रह जाएंगे, बस कागज़ के टुकड़े रह जाएंगे। हाँ यही है, यही तो भाई और बहनों, यही तो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि लोगों के पास कितनी सारी मुसीबत आई थी जब 2500 के नोट बंद हुए थे। यही नहीं, जब 2500 के नोट बंद हुए थे तभी इस सरकार ने डायरेक्ट एक बड़ा झटका दिया, जीएसटी लगा के। आप मुझे बताइए कांग्रेस के राज में क्या किया, कांग्रेस 70 साल क्या किया? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कांग्रेस 70 साल वो किया जो इस 7 साल में इन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया। इनकी तो पहली जो इन्होंने पीड़ा दी है गरीबों को, पहले नोटबंदी, फिर दूसरी जो पीड़ा दी है गरीबों को वो है जीएसटी। इतनी सारी टाइप्स की जीएसटी के इनके मिनिस्टर को भी समझ के बाहर है, इनको खुद को पता नहीं कि मिनिस्ट्री किस बात पे जीएसटी लगा रही, कौन सी चीज़ों पे जीएसटी लगेगी। और तीसरी चीज़, जब लॉकडाउन हुआ डायरेक्ट ही लॉकडाउन कर दिया। जब राहुल जी ने फरवरी को ही ट्वीट किया था कि ऐसी सी बीमारी फैल रही है और भारत को इससे सावधान रहना चाहिए, तो उनको पप्पू कह के, बेवकूफ़ कह के हर सोशल मीडिया में उनका मजाक उड़ाया गया। और वहीं फिर उन्होंने, हमारे मोदी जी ने अनाउंस किया कि अभी नमस्ते ट्रम्प करेंगे हम। तो नमस्ते ट्रम्प में ही आप कुछ सोचिए कितने लोग आए थे, कितनी भीड़ इकट्ठा हुई थी अहमदाबाद में, बाहर गाँव फॉरेन से आए थे। जब पेंडेमिक नहीं था आपने तुरंत ही झटके में रात को 8 बजे आप आते हो और बोलते हो भाई और बहनों अब सब चीज़ बंद हो गई है, अभी सब चीज़ बंद है, आप घर पे रहिए। अरे घर पे रहिए, घर पे ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति जो मीलों दूर अपना घर छोड़ के, धर्म भूमि छोड़ के अपनी कर्म भूमि में काम करने आता है, अपनी बीवी बच्चों को पालने आता है, उनका क्या? मोदी जी तुरंत ही आपने अनाउंस कर दिया 8 बजे, हर चीज़ आप 8 बजे डरा देते हो पूरे हमारे देशवासियों को, अनाउंस कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? मीलों दूर गए ना हमारे मजदूर, मीलों दूर चढ़ के गए, उसके लिए आपने कोई सुविधा नहीं की। और अभी की बात कर रही हूँ, बंगाल में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें आपने क्या किया है? 3 ट्रेन निकाली है सिर्फ रैलियों के लिए, 60 लाख खर्च किया आपने एक ट्रेन के पीछे। और वहीं आपके पास पैसा नहीं था जब हमारे बेचारे मजदूर, हमारे भाई, हम उनके बच्चे, महिलाएं ऐसे जा रही है, आपके पास जब भी नहीं था पैसे है ना उनके लिए कुछ सुविधा करे, और जो कर भी रहा था आपको उनके लिए भी तकलीफ हो रही थी, वो कर क्यों रही है विपक्ष? सरकार, विपक्ष है ना, आप खुद तो कुछ करने देते नहीं, अगर वहीं कहीं और अगर विपक्ष करे उसमें भी आप उंगलियां उठाते हो। और हमारे क्या कहना हमारे मीडिया का, वो तो लाजवाब है हमारी मीडिया। वो क्या कहेगी? अरे राहुल गांधी कहाँ थे? राहुल गांधी कहाँ है? कहाँ चले गए? अरे कौन है राहुल गांधी? जो सत्ता में, उससे सवाल करो ना। लोगों को ये भी नहीं पता मिनिस्टर कौन है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का, लोगों को ये भी नहीं पता उसका नाम क्या है। वो दिख ही नहीं रहे थे पूरे लॉकडाउन, अपने जब लॉकडाउन हुआ था बेचारे मजदूर गए तो वो दिख ही नहीं रहे थे कहीं भी। उनको सवाल करिए ना, विपक्ष क्या है? विपक्ष का सवाल तो सत्ता से होना चाहिए। वहीं दूसरी अभी उड़ती उड़ती ताज़ी खबर आई है, हमारा भारत जो पूरे देश, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था, किसके लिए प्रसिद्ध था? लोकतंत्र के लिए। हमारे देश का लोकतंत्र इतना महान हुआ करता था, लोग चौंकते थे और सोचते थे ये लोगों का देश कैसे आगे बढ़ रहा है, इतने धर्म के लोग, इतने जाति के लोग, इतने बोली के लोग एक साथ कैसे रह सकते हैं। वहीं शर्म आनी चाहिए सबको। हमारा देश अभी पार्शली डेमोक्रेटिक रहा है, तानाशाही की ओर चल रही है। मैं नहीं बोल रही हूँ, ये यूएस की जो एजेंसी है वो सारी कंट्री के ऊपर, वो एजेंसी जो सर्च करती है, ये हर साल होता है।
तो उन्होंने बोला है इंडिया इज़ नॉट फ्री, इंडिया इज़ पार्शली फ्री। तो अभी आप सोचिए हमारा देश किस ओर चल रहा है। हिंदू मुस्लिम खेलना बंद करिए मेरे भाइयों, क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला है। घर सबका जलेगा। और ये किसी एक की सरकार नहीं जो आप खुश हो रहे हो, ये सरकार किसी की भी सरकार नहीं है। तो जाग जाइए अभी, अभी नहीं जागेंगे तो कभी नहीं। और हमें एक और क्रांतिकार की ज़रूरत है, क्रांतिकारी की ज़रूरत है जो हमें हमारे देश को आज़ादी दे। ऐसी सरकार से हमारे किसान जो नवंबर से वो लोग बेचारे आंदोलन पे है, अभी गर्मी भी आ गई है, 270 हमारे किसान शहीद हुए हैं। हमारे मोदी जी पूरा दुनिया घूम लेते हैं, लेकिन वो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चल के नहीं जा सकते हैं बॉर्डर पे देखने के लिए किसानों के बारे में क्या हो रहा है उनके साथ। शर्म करिए ज़रा, वो आपके ही हमारे देश के नागरिक है ये किसान, कहीं और बाहर के लोग नहीं है। आपकी लाल आँख क्यों नहीं दिख रही है और दूसरी जगह अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा कर रही है? आपकी लाल आँख क्यों नहीं दिख रही है वहाँ पे? आपकी लाल आँख से वहीं दिखती है हमारे देशवासी रहते हैं। आपकी सरकार और पुलिस आपके वो सिर्फ हमारे नागरिकों के लिए है, आग दिखाने के लिए। करिए, प्रचार करिए। मैंने ऐसे कोई प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा है। प्रधानमंत्री का कोई स्ट्रेचर होता है, ऐसा प्रधानमंत्री कहीं नहीं देखा है जो हर एक इलेक्शन पे वोटिंग पे चला जाता है, रैली करते हैं। अरे स्ट्रेचर बना के रखिए प्रधानमंत्री जी का। 18 घंटे काम करते हो आप। अगर आप 18 घंटे काम करते ना हमारे प्रधानमंत्री जी, तो हमारा देश जो अभी नीलामी के कागार पे पहुंच गया वो नहीं पहुंचता। हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने देश को, जब देश में सुई नहीं थी, वहाँ से लेके देश को यहाँ तक पहुँचाया हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने। और आप किसकी हामी भरते हो? आप किसका दम भरते हो? आप किस दम पे उछलते हैं आप? हमारे नेहरू जी ने AIM बनाए, वहीं जाके आप वैक्सीनेशन लेते हो और उनको 100 गालियाँ देते हो, प्रोपेगेंडा फैलाते हो उनके बारे में, अनाप शनाप बकते हो। मुझे बुरा लगता है। नेहरू जी 3000 दिन पूरा रहे जेल में। उन्होंने अपने घर तक दे दिया सोशल इशू के लिए, अपना घर तक दे दिया उन्होंने काम करने के लिए। आप उनको गाली देते हो? वो जवाहरलाल नेहरू जी ने, वो नेहरू जी जिन्होंने हमें, जो हमारे पास सुई नहीं थी हमारे देश में बनाने के लिए, वहाँ से लेके हमें यहाँ तक पहुँचे। हमें क्या नहीं दिया उन्होंने हमारे देश को ऊपर पहुँचाने के लिए? आपने क्या दिया हमारे देश को? गालियाँ, नफरत, नरसंहार, ये दिया है आपने हमारे देश को। इसकी ज़रूरत नहीं है हमको मोदी जी। हमारा देश ऐसे ही बहुत सुंदर है। हमारा देश कभी टूटेगा नहीं, चाहे आप कितने भी एड़ी की जोर लगा लीजिए। और इसमें मुझे एक शेर याद आ रहा है, ना जियो का डाटा चाहिए, ना पतंजलि का आटा चाहिए, ना अंबानी अडानी का नाता चाहिए, ना जनधन बैंक खाता चाहिए। पाकिस्तान में इंदिरा जी के समय वाला सन्नाटा चाहिए। इतना दम था वो लेडी में, इसलिए उसको आयरन लेडी कहा जाता है उनको। आपका 56 इंच का सीना इतना कमज़ोर है कि वो डर जाता है, पुलिस खड़ा कर देता सामने, डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे हो। आपको पता है क्या हो सकता है? बड़े 56 इंच का सीना दिखाने वाले दम में तो बाहर आइए ना, बात करिए लोगों से। इतनी लोगों के अंदर इतना गुस्सा भर गया है। 2018 से बेचारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, फ्यूचर है हमारे देश के, 2018 से SSC CGL के एग्ज़ाम्स दे रहे, उनके रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं। रिजल्ट आते हैं तो उनको पद नहीं मिलती है। पद भी मिल गई उनको तो उनका एप्लीकेशंस भी नहीं दिया जाता है उनको कि वो आ जाए जॉब पे। कब से? क्या चाहिए आपको हमारे देश से? हमारा देश इतने अच्छे से आगे बढ़ रहा था मनमोहन सिंह जी के टाइम। क्या कर दिया हमारे देश का हाल आपने मोदी जी? और आप ये लॉकडाउन का बहाना लेके बोल रहे GDP -24 पे इसलिए गया है। और आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी कहती है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड नहीं है ये, एक्ट ऑफ मोदी है। आपकी वजह से हमारे देश की हालत ये हुई है। लॉकडाउन से पहले कौन सी अच्छी हालत थी GDP रेशो की? GDP चला गया था 3.2%। असली GDP रेशो कैलकुलेशन करके बताऊं तो आपको, आपने जो नखड़ी रेशो बनाया ना GDP का, 4.1, बट असलियत में 3.2% GDP था।
वो वक्त पे, लॉकडाउन से पहले की बात कर रही हूँ मैं आपको। और 70 साल में वो हुआ जो अभी नहीं हुआ है। 70 साल पहले इतना बेरोजगारी नहीं थी जितनी अभी। 45% रेज हो गया बेरोजगारी की रेट। आए दिन कुछ ना कुछ होता जा रहा है। ऐसे में एमएसएमई कितने बंद हुए पता है? 10,000 से ज्यादा तो दुकानें बंद हो गई है, एमएसएमई बंद हो गए हैं। क्या दे रहे हो आप हमारे देश को? क्या सांस भी हम ले पाए? वो भी आप मुफ्त, वो भी हमें आप पैसा चार्ज करोगे सांस लेने का भी? हर जगह महंगाई की मार। लॉकडाउन हुआ 9 महीना लॉकडाउन का, हम लोग घर के बाहर क्या निकले, सब महंगा कर दिया आपने। क्या खाएंगे, क्या बचाएंगे, क्या करेंगे? सही कहा है राहुल जी ने। आप जो हो ना, आपके लिए वो लाइन बहुत सूट होती है। हम दो हमारे दो, बाकी सब आप समझदारी में किसकी बात कर रही हूँ। नमस्ते।